नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल अपने मंडी दौरे के दूसरे दिन आज चिंडी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके अलावा जंजैहली में आयोजित नशा उन्मूलन कार्यशाला में भाग लेंगे और इसी विषय पर एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बीच राज्यपाल कल कामाक्षा और माहूनाग मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और देश के प्रति उनके योगदान को याद करेंगे। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य पार्षदगण व गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश सहित प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न स्थानों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज शिमला के शोघी और संजौली में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा राज्य प्रभारी श्रीकांत शर्मा मौजूद रहेंगे। वहीं सोलन जिला के धर्मपुर में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 25 मई तक जारी रहेगी। रक्षा मंत्रालय और सैन्य बलों के सहयोग से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी 10 जून को किन्नौर जिला के शिपकीला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लिप्चा, शिपकीला, गीऊ और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कल शिमला में सेनाधिकारी और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। चंबा के पारंपरिक उत्पादों से नई पीढ़ी को रूबरू करवाने और इन उत्पादों को बनाने वाले जिला के स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल मुहैया करवाए गए हैं। इन उत्पादों को तैयार करने वाली महिलाओं ने बताया कि उनके स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये स्थान उपलब्ध करवाया गया है। मेरा नाम ज्योति है। मैं राष्ट्रीय सहायता समूह मिशन की ओर से इस बार हमने यहाँ एसबीआई के पास जो है फूड स्टॉल्स लगाए हैं। हमने बहुत सारी खाने पीने की आइटम्स रखी हैं। फिर आप सभी लोग आएं और हमें मौका दें। वहीं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को देख रही रुचि महाजन ने कहा कि चंबा के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये स्टॉल मुहैया करवाए गए हैं। इससे इन्हें आमदन हो रही है और वहीं लोगों को विलुप्त हो रही चंबा के पारंपरिक व्यंजन खाने का मौका मिला है। महाजन हूँ और मैं नगर परिषद चंबा में एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आज नगर परिषद चंबा के द्वारा फूड स्टॉल का आयोजन करवाया गया है, जो कि सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इसमें जैसे पारंपरिक व्यंजन है, जैसे हिमाचल के व्यंजन जो मतलब लुप्त हो गए थे, कभी कभी लोग घरों में बनाते हैं, उनका जायका जो है हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे लिया जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी जनों से कि यहाँ पे आएं और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन जो है, घर का स्वाद जो है, वो इन महिलाओं को आके यहाँ प्रोत्साहित करें और उनकी आमदनी बढ़ाने में एक छोटा सा प्रयास आपके द्वारा यहाँ पे किया जाए तो वो बहुत ही एक अच्छी पहल होगी। वहीं स्टॉल में पहुंचे लोगों ने यहाँ बिक्री हेतु रखे उत्पादों की सराहना की। तिलकराज धीमान ने कहा कि यहाँ जो पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं उसका स्वाद सभी को लेना चाहिए। टीम कैप्टन तिलकराज धीमान। मैं अभी जब चंबा में आया था तो ये देखा स्टॉल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये देख के मुझे अच्छा लगा। तो आई प्रेफर ऑल द हिमाचलीज एंड अब्रॉड फ्रॉम इंडिया टू कम हियर एंड एंजॉय द डिलीशियस डिशेस। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण जूनियर सचिवालय सेवा परीक्षा के दौरान शिमला के एक निजी स्कूल में हुई धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को अदालत में कल पेश किया गया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कल 22 मई तक बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि यह मामला एक सरकारी भर्ती परीक्षा के दौरान संगठित और जानबूझकर की गई अनुचित गतिविधियों से संबंधित है।
अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, अंग्रेजी के रद्द पेपर के जोड़ दिए गए अंक, नए सिरे से जारी होगा 12वीं का परिणाम। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, हो गई बड़ी गलती, दोबारा आएगा जमा 2 का रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा में 0 व कम रिजल्ट वाले स्कूलों की रिपोर्ट की तलब। दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक जागरण के अनुसार विमल नेगी मौत मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।